नमस्कार, मेरी मंजिल YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने OSI मॉडल की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और आज इस वीडियो में हम OSI मॉडल की जो 7 लेयर्स होती हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अगली और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये स्टडी लेसन। फर्स्ट इज फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। ये OSI मॉडल की फर्स्ट लेयर है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये कि फिजिकल लेयर क्या करती है, फिजिकली कनेक्ट करती है, मतलब कि ये फिजिकली कनेक्शन को क्रिएट करती है, यानी कि केबल्स को यूज करके। जो फिजिकल लेयर है वो डेटा कनेक्शन के फिजिकल स्पेसिफिकेशंस और इलेक्ट्रिकल को डिफाइन करने में हेल्प करती है। और ये लेयर क्या करती है, ये एक डिवाइस और फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम के बीच रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करती है। फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल्स या अदर हायर लेयर आइटम्स के साथ रिलेट नहीं करती। फिजिकल लेयर की कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि नेटवर्क अडाप्टर्स, ईथरनेट रिपीटर्स, नेटवर्किंग हब्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर में जो एरर्स अकर हो जाते हैं उन्हें सही करने में मदद करती है और ये लेयर दो कनेक्टेड नेटवर्क डिवाइसेस के बीच कनेक्शन को टर्मिनेट करने और एस्टेब्लिश करने के लिए प्रोटोकॉल को डिफाइन करने में भी हेल्प करती है, यानी कि प्रोटोकॉल को डिफाइन करने की परमिशन देती है। ये एक IP एड्रेस अंडरस्टैंडेबल लेयर है जो कि लॉजिकल एड्रेसिंग को डिफाइन करने में हेल्प करती है, जिससे क्या होता है कि या किसी भी एंड पॉइंट को आइडेंटिफाई किया जा सके। और इसके अलावा ये लेयर नेटवर्क के थ्रू राउटिंग ऑफ पैकेट्स को इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प करती है, यानी कि डेटा लिंक लेयर बेस्ट पाथ को चूज करने में हेल्प करती है जिसके थ्रू जो डेटा है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन तक बिना किसी प्रॉब्लम के पहुंच सके। डेटा लिंक लेयर को आगे दो टाइप्स की सब लेयर्स में सब डिवाइड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है मैक यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर एंड देन सेकंड इज लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर ये कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो नेटवर्क में डिवाइस है वो मीडियम तक कैसे पहुंच सकता है और डेटा को ट्रांसमिट करने की परमिशन देता है। सेकंड, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स की आइडेंटिटी और इनकैप्सुलेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये एरर को फाइंड आउट करने की परमिशन देता है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ डेटा लिंक लेयर। इसमें फ्रेमिंग डेटा लिंक लेयर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो नेटवर्क लेयर से डेटा को फ्रेम्स में डिवाइड करती है। ये लेयर सोर्स और डेस्टिनेशन मशीन के फिजिकल एड्रेस को डिफाइन करने के लिए फ्रेम में हेडर को ऐड करने की परमिशन देता है और इसके अलावा ये सेंडर और रिसीवर्स के लॉजिकल एड्रेसेस को भी ऐड करता है। नेक्स्ट इज इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्सिंग प्रोसेस टू द डेस्टिनेशन प्रोसेस डिलीवरी ऑफ द एंटायर मैसेज। इट मीन्स कि ये पूरे मैसेज को या पूरे डेटा को सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एरर कंट्रोल के लिए एक सिस्टम को ऑफर करता है जिसमें डैमेज या लॉस्ट हुए फ्रेम्स को डिटेक्ट करता है और इसके अलावा डेटा लिंक लेयर इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए एक मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करता है जो एक साथ कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। ये लेयर सोर्स मशीन के प्रोसेस के लिए और डेस्टिनेशन मशीन के प्रोसेस के लिए डेटा ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर पर बिल्ड करता है। ये सिंगल और मल्टीपल नेटवर्क्स पर नेटवर्क का उपयोग करके होस्ट किया जाता है और इसके अलावा ये क्वालिटी ऑफ सर्विस फंक्शंस को मेंटेन करता है। ये लेयर डिटरमाइन करती है कि कितना डेटा कहाँ और किस रेट पर भेजा जाना है। ये लेयर उस मैसेज पर बिल्ड होती है जो एप्लीकेशन लेयर से रिसीव हुआ है या रिसीव होता है और ये इंश्योर करने में हेल्प करता है कि जो डेटा यूनिट्स हैं वो एरर फ्री और सीक्वेंस में डिलीवर्ड हो जाएं। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। ये सेशन लेयर से रिसीव्ड मैसेज को सेगमेंट कर देती है, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और उस पैकेट के या उस मैसेज के हर एक पार्ट को एक सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड किया जाता है ताकि इसमें ये पता चल सके कि कोई पार्ट मिस तो नहीं हो गया। ट्रांसपोर्ट लेयर ये श्योर करती
करती है कि जो मैसेज है उसे डेस्टिनेशन मशीन पर सही प्रोसेस में पहुंचाया गया है, और ये लेयर ये भी श्योर करती है कि पूरा मैसेज बिना किसी एरर के पहुंचे, और नहीं तो इसे रीट्रांसमिट किया जाना चाहिए। देन नेक्स्ट इज नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पर वेरिएबल लेंथ डेटा सीक्वेंस को डिफरेंट नेटवर्क्स में कनेक्टेड एक नोड से दूसरे नोड में ट्रांसफर करने के लिए एक फंक्शनल और प्रोसीजरल प्रोवाइड करती है। जो नेटवर्क लेयर है वो इस बात की गारंटी नहीं देता कि जो मैसेज है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक करेक्टली पहुंच सके। कुछ लेयर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो कि नेटवर्क लेयर को बिलोंग करते हैं, जैसे कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स, मल्टीकास्ट ग्रुप मैनेजमेंट, नेटवर्क लेयर एड्रेस असाइनमेंट। नेक्स्ट इज सेशन लेयर। सेशन लेयर कंप्यूटर्स के बीच डायलॉग्स को कंट्रोल करती है। ये लेयर लोकल और रिमोट एप्लीकेशन के बीच कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने और टर्मिनेट करने में हेल्प करती है। ये लेयर लॉजिकल कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करती है जिसे एंड यूजर्स रिक्वायरमेंट पर एस्टेब्लिश किया जाता है। ये लेयर सभी इंपॉर्टेंट लॉगऑन और पासवर्ड वैलिडेशन को हैंडल करती है। सेशन लेयर कुछ सर्विसेज को भी ऑफर करती है, जैसे कि डायलॉग डिसिप्लिन, जिसमें हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स हो सकते हैं। इसे मोस्टली एप्लीकेशन एनवायरनमेंट पर इम्प्लीमेंट किया जाता है जो कि रिमोट प्रोसीजर कॉल्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ सेशन लेयर। ये एक सेशन को एस्टेब्लिश, टर्मिनेट और मेंटेन करती है। सेशन लेयर दो सिस्टम्स को एक डायलॉग में एंटर करने में इनेबल करती है। ये एक प्रोसेस को डेटा स्ट्रीम में चेक पॉइंट को ऐड करने की परमिशन देता है। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर ये डिफाइन करती है कि दो कम्युनिकेटिंग एंटिटीज के बीच डेटा को एक्सचेंज करना है, और ये डेटा कंप्रेशन और डेटा इंक्रिप्शन को हैंडल करने में भी हेल्प करती है। ये लेयर डेटा को उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देती है जिसे एप्लीकेशन लेयर के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। ये डेटा को फॉर्मेट और इंक्रिप्ट करती है जिसे सभी नेटवर्क्स पर भेजा जाता है। इस लेयर को सिंटेक्स लेयर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। ये कैरेक्टर कोड को आस्की कोड से एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड में ट्रांसलेट करती है। नेक्स्ट इज डेटा कंप्रेशन। ये नेटवर्क पर ट्रांसमिट होने वाले बिट्स की संख्या को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज डेटा इंक्रिप्शन। ये सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए डेटा को इंक्रिप्ट करने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड इंक्रिप्शन। ये ईमेल और फाइल ट्रांसफर जैसी सर्विसेज के लिए यूजर इंटरफेस और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड देन लास्ट लेयर इज एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट करता है जो OSI मॉडल की हाईएस्ट लेयर है। एप्लीकेशन लेयर OSI लेयर है जो एंड यूजर के सबसे क्लोज होती है। इट मींस कि OSI एप्लीकेशन लेयर यूजर्स को अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करने की परमिशन देता है। एप्लीकेशन लेयर एक कम्युनिकेटिंग कंपोनेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के साथ इंटरेक्ट करती है। एप्लीकेशन प्रोग्राम के द्वारा डेटा की इंटरप्रिटेशन हमेशा OSI मॉडल के आउटसाइड होती है। एप्लीकेशन लेयर की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फाइल ट्रांसफर, ईमेल, रिमोट लॉगिन एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर आपको कम्युनिकेशन पार्टनर्स को आइडेंटिफाई करने, रिसोर्स अवेलेबिलिटी को डिटरमाइन करने और कम्युनिकेशन को सिंक्रोनाइज करने में हेल्प करता है। ये यूजर्स को रिमोट होस्ट पर लॉग ऑन होने के लिए भी अलाउ करता है। ये लेयर डिफरेंट ईमेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। ये एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सोर्सेज, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में ग्लोबल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में मदद करती है। आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।